बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो नेक्स्ट सिलेबस के बारे में है जो हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट वीक। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल, जो कि हम लोग इस वीक टेस्ट दे रहे हैं 16 सितंबर 2025 को। चैप्टर नेम भी सेल साइकिल। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना सिलेबस जो है वो सुन लें। आपका सिलेबस जहाँ पे लास्ट किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम, कैंसर से स्टार्ट करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस के बाद कैंसर से स्टार्ट करके टिल लास्ट आपका लेक्चर जो है वो आपका टेस्ट होगा। आखिरी जहाँ पर टॉपिक है आपका नेक्रोसिस और एप्टोसिस तक। दोबारा सुन लीजिए, ग्रुप ए के जो स्टूडेंट्स हैं कैंसर से लेके आपका जो टॉपिक है वो लास्ट तक है इस चैप्टर का, और जो ग्रुप बी के स्टूडेंट्स हैं वो साइटोकाइनेसिस से लेके इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस तक जो है वो सिलेबस करेंगे, जो टेस्ट हम लोग इस वीक 16 सितंबर को जो है वो दे रहे हैं। चलें जी, हम लोग जो है वो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमने इस वीक के अंदर क्या पढ़ा, उसका ओवरव्यू करेंगे। टॉपिक था हमारे पास कैंसर। कैंसर एक डिटेल टॉपिक है जो इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस के बाद स्टार्ट हो रहा है। ये ए और बी ग्रुप दोनों के लिए है। यहाँ पे कैंसर का टॉपिक जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी करना है, इसमें शॉर्ट और एमसीक्यूज भी हैं। कैंसर के टॉपिक के अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने करने हैं और कौन से ऐसे शॉर्ट हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो जो कैंसर का टॉपिक है उसमें सबसे पहले उसका डिफाइन करेंगे कि कैंसर किसे कहते हैं। कैंसर की डिफाइन करने के बाद हम लोग उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर का। ये मैलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर का कंपैरिजन हमें एज आ शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस के तौर पर भी पूछा जा सकता है बोर्ड में, तो ये आपने इसका कंपैरिजन दोनों का देखना है अच्छे तरीके से। फिर कंपैरिजन आ जाता है हमारे पास इसी तरीके से नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के दरमियान में। यही भी इसी टॉपिक के अंदर शॉर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि नॉर्मल सेल किस तरीके से बिहेव करता है और कैंसर सेल हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से बिहेव करेगा। फिर हमारे पास टॉपिक है काजेज ऑफ कैंसर, ये हेडिंग ऐड करेंगे। हमारे पास काजेज ऑफ कैंसर जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन की लास्ट वाली हेडिंग हम लोग ऐड करेंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो एक दफ़ा दोबारा से व्यू कर लेते हैं कि कैंसर का जो टॉपिक है इसमें जो मेन पॉइंट्स हमने लिखने हैं उसकी डिफाइन करेंगे, उसकी टाइप, मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कंपैरिजन करेंगे नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के दरमियान में। कंपैरिजन हमेशा सेंटर में लाइन लगा के एक तरफ कैंसर सेल्स के कम से कम 5 पॉइंट लिखें और नॉर्मल सेल्स के जो है 5 पॉइंट लिखें। फिर काजेज ऑफ कैंसर का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपने कि किस किस काजेज से क्या क्या वजह है जिसकी वजह से कैंसर जो है वो हो सकता है। तो डिटेल टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। फिर हमारे पास जो आज का मेन टॉपिक है कह लें इस चैप्टर के अंदर जो हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है वो मियोसिस पे आ गया। तो ये हमारे चैप्टर का वैसे भी हाफ है यहाँ पे मियोसिस पे। मियोसिस क्या है? मियोसिस एक सेल डिवीजन की एक टाइप है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल में, और हमारे पास एक पेरेंट सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो हैं वो बनेंगे। तो सबसे पहले जो मियोसिस है ये बहुत अहम, खुद में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि मियोसिस किन सेल्स के अंदर जो है वो होती है। तो याद रखिए मियोसिस जो है वो हमारे पास डिप्लॉइड सेल्स के अंदर जो है वो होती है। ये डिप्लॉइड सेल जो हैं उसको हैप्लॉइड करने के लिए ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन तो हमारे पास एक पेरेंट सेल जो है वो 4 डॉटर सेल्स के अंदर जब डिवाइड होता है तो उसे हम लोग जो है मियोसिस कहते हैं। एक्चुअली हमारे पास मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाएगा। मियोसिस के फेजेस हैं हमारे पास, ये बहुत अहम पॉइंट है। यहाँ पे देखिएगा अगर शॉर्ट पूछे तो उसमें भी ये पॉइंट्स और ये डायग्राम ऐड करें कि फेजेस ऑफ मियोसिस को 2 फेजेस में फर्दर डिवाइड किया गया, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में जब एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है तो ये मियोसिस 1 है। आगे ये फर्दर जब 4 हैप्लॉइड सेल के अंदर डिवाइड होता है तो इसे मियोसिस 2 का नाम दे देते हैं। ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग इसको ऐसे ही करेंगे। फिर हमारे पास जो मियोसिस 1 है उसकी फर्दर आगे फेजेस हैं, जैसे हमने माइटोसिस की फेजेस पढ़ी हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो मियोसिस 1 की भी फर्दर 4 ही फेजेस हैं, जिसमें प्रोफेज 1 को फिर आगे डिफाइन किया गया है, फिर आगे उसको एलेबोरेट किया गया है। चलें जी दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि मियोसिस जो है वो उसकी 2 फेजेस, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की फर्दर आगे फेजेस हैं, जैसे मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 की फर्दर जो है वो हमारे पास 5 फेजेस के अंदर ये कंप्लीट होता है प्रोफेज 1, जिसमें लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैचिटीन है, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस।
ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत रिपीटेडली लॉन्ग क्वेश्चन है कि प्रोफेज 1 की फेजेस को डिफाइन करें और उसको एलैबोरेट करें। इसमें डायग्राम्स बनवाई हैं क्लास में, वो ऐड करिएगा, बुक पे आपको मेंशन की हुई हैं। तो ये बहुत अहम, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी, एमसीक्यूज भी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है, जैसे पैचेटीन के अंदर हमें क्रॉसिंग ओवर का शॉर्ट क्वेश्चन वो दे सकता है, आपको साइनेप्सिस का क्वेश्चन दे सकता है, इसी तरीके से क्याज़मेटा फॉर्मेशन इसी पॉइंट के अंदर हमें मिलता है। तो पैचेटीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट के अकॉर्डिंग भी, क्रॉसिंग ओवर इसमें पूछेगा और साइनेप्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और इसके अलावा हमें यहाँ पे क्याज़मेटा फॉर्मेशन का पूछ सकता है। अगर वो कंपैरिजन शॉर्ट में पूछ रहा है तो लाइक वो हमारे पास डिप्लोटीन और जाइगोटीन और डायकाइनेसिस का भी शॉर्ट क्वेश्चन कंपैरिजन में पूछ सकता है कि प्रोफेज 1 में डिप्लो और डायकाइनेसिस के अंदर क्या डिफर आता है। तो ये आप लोगों ने एज अ लॉन्ग के तौर पर भी इसको अच्छे से तरीके से तैयार करना और शॉर्ट के तौर पर भी, और एमसीक्यूज भी निकलेगा इसमें से। आगे मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 1 मियोसिस 1 की फर्दर 3 फेजेस जो रह गई थी, जैसे प्रोफेज 1 की 5 फेजेस हैं, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जैसे माइटोसिस की हमारे पास जो है वो मेटाफेज के अंदर सारे क्रोमोसोम अलाइन हो चुके होते हैं मेटाफेज प्लेट पे। सेम मेटाफेज 1 के अंदर भी होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेटाफेज प्लेट पे, इक्वेटर प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज के अंदर सेग्रीगेशन स्टार्ट होती है, और टीलोफेज में जो है वो एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हमें नजर आ रहे होते हैं। मियोसिस 2 जो है हमारे पास, मियोसिस की 2 फेजेस में से मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है। मियोसिस 2 जो है वो आप लोगों के पास शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए एक पैराग्राफ की शक्ल में बुक में दिया गया है। मियोसिस 2 को अगर हम लोग 1 वर्ड डिफाइन करते हैं कि क्या होता है मियोसिस 2, तो हम ये कहते हैं कि ये सेम लाइक माइटोसिस है। ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह हमें दिखता है, जैसा फेजेस हमारे पास माइटोसिस में हैं, सेम इसी तरीके से उसकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में हमारे पास क्या होगा कि उसी तरीके से प्रोफेज के अंदर जो है वो आपका क्रोमाटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम की शक्ल ले रहा होगा, मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो चुके होते हैं। फिर एनाफेज में सेग्रीगेशन, और टीलोफेज के अंदर लास्ट पे हमें जो है ये 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल जो है वो मिलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस का टॉपिक है बेटे नेक्स्ट आपके पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के तौर पर आपने देखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस जो है ये कहाँ कहाँ पे जो है, इसकी क्या अहमियत है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हाईलाइट करिएगा कि वाई ब्रदर एंड सिस्टर्स आर नॉट आइडेंटिकल्स टू ईच अदर। तो भाई और बहन जो हैं वो एक जैसे हमें क्यों नहीं नजर आते, उनके अंदर क्या ऐसे फीचर्स हैं कि भाई और बहन जो है वो एक दूसरे से डिफर क्यों नजर आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस का बहुत अहम पॉइंट है जो हमने देखना है कि वाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर नॉट आइडेंटिकल्स टू ईच अदर। तो ये आपने इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस में अगर वैसे क्वेश्चन बना के पूछें आपने तब भी ऐड करना है, अदरवाइज वैसे भी आप लोग जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं कि ब्रदर और सिस्टर क्यों एक जैसे नहीं हो सकते। हमारे जो बच्चे जो बी ग्रुप तक हैं उनका सिलेबस बेटे यहाँ तक ही है जहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस हमारा खत्म होता है। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ग्रुप बी वाले साइटोकाइनेसिस से लेके इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस तक करेंगे। तो ग्रुप बी के बच्चों को कैंसर, मियोसिस, आगे प्रोफेज 1 की फेजेस और उसके बाद मियोसिस 2 और इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, ये आप लोग यहाँ तक अपना करेंगे। ग्रुप ए के जो बच्चे हैं वो चैप्टर को लास्ट तक देखेंगे, और चैप्टर के लास्ट तक हमारे पास और कौन से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ओनली फॉर ग्रुप ए स्टूडेंट्स। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है मियोटिक एरर्स। मियोटिक एरर्स क्या हैं, हमें इसे नॉन डिसजंक्शन भी कहते हैं। मियोटिक एरर्स एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरे चैप्टर का सबसे मेन आर्टिकल्स में से ये एक है और ये एमसीक्यूज के तौर पर भी है। सबसे पहले मियोटिक एरर्स की डिफाइन करेंगे। हेडिंग मियोटिक एरर की डिफाइन की बनेगी सबसे पहले कि मियोटिक एरर कहते किसे हैं। ड्यूरिंग एनाफेज एंड टीलोफेज ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम जो हैं वो सही तरीके से सेग्रीगेट नहीं करते, जिसकी वजह से समटाइम क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ये डिस्कस हुआ है क्लास में, जिसकी वजह से समटाइम हमें एरर्स नजर आते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम है। ये तीनों ही एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, और अगर पेपर में ये पूछा जाएगा तो ये ऐसा भी पूछ सकता है कि वो कोई से 2 आप मियोटिक एरर्स बताएंगे, कोई से सारे भी पूछ सकता है। तो आपने डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम, इसके बाद एक टेबल बना होगा, उसको लाजमी एमसीक्यू के तौर पर देखना है। इसी टॉपिक का एक टेबल है नीचे डायग्राम के बिल्कुल नीचे, और भी बहुत सारे एरर्स बताए हैं उसमें जो है वो आपके पास जो है वो अबॉर्शन रेट बताया हुआ है, बर्थ रेट बताया है, प्रेगनेंसी रेट बताया हुआ है। तो वो आपने लाजमी देखना है कि किस किस सिंड्रोम का जो है वो कौन कौन सा जो है वो रेट है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो नेक्रोसिस एंड एप्टोसिस है। नेक्रोसिस और एप्टोसिस टिश्यू डेथ
और सेल डेथ को हम लोग बोलते हैं, जिसमें सेल डेथ स्टार्ट कर देता है, सेल मरना शुरू हो जाता है, जिसमें ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा और ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी होगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ग्रुप बी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ए का सिलेबस बेटे यहीं तक है, ग्रुप बी के स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ ये 2 टॉपिक हैं,